नमस्कार। बेड टाइम स्टोरीज बबीता के किस्सा घर में आपका स्वागत है। कहानियों के पिटारे से मैं आपके लिए इस समय महाभारत की कुछ अनकही कहानियां लेकर आ रही हूँ। बच्चों, महाभारत अपने आप में ऐसा महाकाव्य है जिसके बारे में मुझ जैसे अकिंचन का कुछ भी कहना किसी बौने का ऊंचे पेड़ पर लगे फल को प्राप्त करने के बराबर है। लेकिन मेरा एक छोटा सा प्रयास है कि मैं महाभारत के कुछ अनकहे प्रसंग आप तक पहुंचाना चाह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये प्रसंग बहुत अच्छे लगेंगे। कहानी सुनने से पहले इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं कहानी अपलोड करूँ आप तक उनकी नोटिफिकेशंस जरूर पहुँच जाए। तो चलते हैं सीधे कहानी पर। कहानी का नाम है शक्तिशाली भीम। 5 पांडवों में था एक भीम बली बलवान। 5 पांडवों में था एक भीम बली बलवान। चलो सुनाओ आजन कही, सुनो लगा कर ध्यान। चलो सुनाओ आजन कही, सुनो लगा कर कान। अज्ञातवास काल में महान वीर भीम, उनकी माँ कुंती और उनके भाई वन में स्थित एक गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे हुए थे। एक दिन कुंती ने बहुत रोने कलपने की आवाज सुनी। इसका कारण जानने के लिए जब कुंती बाहर दौड़कर गईं तो उन्होंने देखा कि ब्राह्मण, उसकी पत्नी और उसके बच्चे ऐसे रो रहे थे जैसे मानो उनका बहुत कुछ छीन गया हो। उनका इस तरह से रोना और कल्पना सुन करके कुंती का कलेजा मुंह को आ गया। वो किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठी। आप क्यों रो रहे हैं? कुंती ने पूछा। ब्राह्मण ने कहा, प्रिय बहन, इस घर के नजदीक एक अत्यंत ताकतवर और दुष्ट राक्षस रहता है। उसके जीते जी कोई हमारे राज्य पर आक्रमण करने का साहस कर ही नहीं सकता। परंतु इस संरक्षण के बदले वह एक भयंकर मूल्य मांगता है। रोज उसके भोजन के लिए हमें 1 गाड़ी भर के चावल, 2 भैंसें और 1 आदमी भेजना पड़ता है। अब इस क्रम में आज हमारे घर की बारी है, यानी कि मेरी बारी है। लेकिन यदि मैं चला जाऊं तो मेरे परिवार की देखभाल कौन करेगा? हमारे केवल 1 पुत्र और 1 पुत्री है, इसलिए मैं उनमें से किसी एक को भी नहीं जाने दे सकता। कुंती को उसकी दशा पर बहुत दुख हुआ। वह बोली, डरो मत, मैं अपने पुत्रों में से 1 को भेज दूंगी। लेकिन ब्राह्मण को यह भी स्वीकार नहीं था। उसने कहा, मैं आपके बेटे को मृत्यु के मुख में नहीं जाने दे सकता देवी। वह मेरी अपनी मृत्यु से भी ज्यादा दुखदायी होगा। तब कुंती ने उस ब्राह्मण को बताया कि उसका बेटा बहुत बलवान और महान योद्धा है। इस काम के लिए कुंती ने भीम को चुना, क्योंकि उसके पुत्रों में सबसे अधिक बलशाली भीम ही था। वह जानती थी कि इस दैत्य से मुकाबला भीम ही कर सकता है। माता कुंती ने भीम को ब्राह्मण के घर की पूरी बात बताई। माँ की आज्ञा लेकर तड़के ही भोजन साथ लेकर भीम निश्चित स्थान के लिए अगले दिन रवाना हो गए और जहाँ राक्षस रहता था उसके समीप एक स्थान पर पहुंचकर बैठ गए और कानों को बहरा कर देने वाली, धरती को हिला देने वाली एक भीषण गर्जना करके उन्होंने राक्षस को आकर अपना भोजन ग्रहण करने के लिए पुकारा। तो ललकारते हुए बोले, रे दैत्य, उठ, देख तेरा भोजन तेरे सामने रखा है, उठ और अपना भोजन ग्रहण कर। ललकार सुनकर वह दैत्य बाहर आया। उसके बाहर आते ही बहुत जोर का धमाका हुआ और पूरे वातावरण में कालिमा छा गई। दैत्य की बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें थी, बाल और दाढ़ी भी लाल थे। उसके चौड़े और नुकीले कान थे और मुंह तो इतना बड़ा था कि एक कान से दूसरे कान तक फैला था। बाहर निकलकर उसने अपने सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर राक्षस का क्रोध और भी बढ़ गया। भीम को
खाना खाते देखकर वो क्रोध से अंधा हो गया। भीम बड़ी शांति से गाड़ी के समीप बैठे निश्चिंत भाव से अपना भोजन करते रहे। इतने में भीषण गर्जना करते हुए वह दैत्य भीम की ओर दौड़ा और उनकी पीठ पर जोर से लात का प्रहार किया। भीम को तो मानो कुछ हुआ ही नहीं। वह तो बस मुस्कुराए और फिर निश्चिंत भाव से अपना भोजन करते रहे। राक्षस के तो गुस्से की सीमा नहीं रही। उसने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और भीम की हत्या करने के इरादे से उनकी ओर दौड़ पड़ा। भीम ने वृक्ष को इतनी वेग से वापस फेंका कि उसकी चोट से राक्षस मूर्छित हो गया और फिर दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वे दोनों कभी पेड़ों को उखाड़कर लड़ते तो कभी बड़ी बड़ी चट्टानों को एक दूसरे पर फेंक कर मारते। इस तरह से दोनों में बहुत देर तक घमासान युद्ध चलता रहा। अंत में भीम ने अपनी बलवान भुजाओं में राक्षस को उठाया और इतनी जोर से पटका कि वह राक्षस मृत्यु को प्राप्त हो गया। इस कोलाहल को सुनकर अन्य जितने भी दैत्य थे बाहर निकल कर आए। उन सब की डर के मारे यह देखकर घिघी बन गई कि जो उनका सबसे बलशाली दैत्य था उसकी तो मृत्यु हो गई। यह देखकर बाकी बचे सारे दैत्य भी डर कर भाग खड़े हुए। उसके बाद राक्षसों ने किसी मनुष्य को नहीं सताया और ब्राह्मण और उसका परिवार, उनके साथ ही साथ सभी ग्रामवासी सुख शांति पूर्वक रहने लगे। तो कैसी लगी कहानी बच्चों, मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही मनोरंजक ज्ञानवर्धक कहानियाँ लाती रहूँगी। तो कहानी से क्या शिक्षा मिलती है ये भी बताना ज़रूरी है। तो बच्चों, कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि अपने निहित स्वार्थ के लिए किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना बहुत गलत बात है। जैसा कि राक्षस करता था कि अपने भोजन और पानी के लिए वो गांव के लोगों को अपना भोजन बनाता था, क्योंकि वे बेचारे गरीब और लाचार थे। तो इसलिए कभी भी किसी की बेचारगी, लाचारगी का गलत लाभ या अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। बच्चों, कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और आगे आप और किस किस से संबंधित कैसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।